चलिए हम लोग अब नई वीडियो पे आ चुके हैं फ्रॉग की। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रॉग के स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, आपके पास जो स्केलेटल सिस्टम है और फ्रॉग के पास स्केलेटल सिस्टम है, दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में जो बीच में पूरा आ जाता है, जैसे कि आपका हो गया स्कल हो गया, स्कल के बाद आ जाती है वर्टिकल कॉलम, फिर आगे की तरफ स्टर्नम की इधर साइड में रिब्स, नीचे तुम्हारा जो है वो पेल्विक गर्डल, ऊपर पेक्टोरल गर्डल, ये आ जाता है। इसके बाद अगर इधर देखा जाए और इधर देखा जाए एक्सियल स्केलेटन में, तो यहाँ पे आपका जितना हैंड्स हो गए और लेग्स हो गए ये आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो हमारे हाथ और पैर एपेंडिकुलर है, इसमें भी हाथ और पैर और पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल ये एपेंडिकुलर में रख दिया है। यहाँ आपका जो एक्सियल स्केलेटन में आया है वो तीन चीजें आई हैं, स्कल, वर्टिकल कॉलम और स्टर्नम। ये एक्सियल स्केलेटन में हमने लिया। तो स्कल जो होता है वो कैसा होता है, इसका स्कल डाइकोंडाइलिक होता है। स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक है, यानी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे स्कल में तो दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स मिलेंगे। ऑसिपिटल कोंडाइल्स दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ऑसिपिटल कोंडाइल्स कहते हैं। और उन छेदों में से अंदर से वर्टिकल कॉलम से निकलती जो आपका ब्रेन है वो स्कल के ऊपर क्रेनियम है। क्रेनियम जिस छेद से निकल रही है उस छेद को कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम से ये जो आपका क्रेनियम के अंदर जो छेद है उसे फोरामेन मैग्नम कह रहे हैं। ब्रेन जो है वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। स्कल में क्रेनियम है, सेंस कैप्सूल, सेंस कैप्सूल मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारी आंख है तो उसका एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सेंस कैप्सूल होता है। और जॉस जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, दो जबड़े होते हैं, ऊपर जॉ है नीचे जॉ है। तो ये तीन चीजें स्कल में आती हैं। डाइकोंडाइलिक है, और जो क्रेनियम है, क्रेनियम का जो ब्रेन से निकलने वाला पार्ट है वो फोरामेन मैग्नम एक छेद के थ्रू नीचे कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। इसमें स्कल में हाइयोइड apparatus होता है जो लाइज होता है, कहां पे सिचुएटेड होगा, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में नीचे की तरफ। अगर आप रेस्पिरेशन की मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बाकायदे साफ साफ बना के दिखाया हुआ है हाइयोइड apparatus को। प्रोवाइड्स अटैचमेंट एंड सपोर्ट टू द टंग, ये किसको अटैचमेंट और सपोर्ट कर रहा है, किसको, टंग। क्लियर होगी बात, ये स्कल की बात होती है। अब आती है वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें आपकी वर्टिब्रीज होती है। क्या होती है, वर्टिब्रीज। कितनी वर्टिब्री होती है आपके अंदर, कितनी है आपके अंदर है, अगर आप एडल्ट में आते हो तो 26 है, और अगर बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें 33 होती है, 33। ये 33 कंपाइल होकर 26 वर्टिब्री में बदल जाती है। यहाँ जो वर्टिब्रीज हैं वो होती हैं 10। यहाँ कितनी होती हैं, 10 वर्टिब्री हैं। ठीक, और 10 वर्टिब्री में हर किसी की अलग अलग खासियत है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्टिब्री को हम कहते हैं एटलस। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम क्या हमने रखा है, एटलस नाम रखा है। और एटलस का जो सबसे पहला है वो अटैच करेगा किससे, क्रेनियम से अपने आप को अटैच कर लेगा। सेकंड से लेकर 7th वर्टिब्री तक हम कहते हैं सारी एक सी होती हैं, इसीलिए इन्हें हम टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक सी ही हैं। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, प्रोसीलस होती हैं। वर्टिब्रीज को अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रीज में कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे इसमें दिया होता है। इस वाले पार्ट को हम सेंट्रम बोलते हैं। और सेंट्रम कुछ वर्टिब्री में कॉन्वेक्स, फ्रंट की साइड में कॉन्वेक्स होगा और बैक साइड में कॉनकेव होगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को कह देते हैं प्रोसीलस टाइप। कुछ वर्टिब्रीज में सेंट्रम जो है वो दोनों तरफ कॉनकेव होगा, इसे कह देते हैं एम्फिसिलस टाइप। और कुछ में दोनों तरफ कॉन्वेक्स होता है, इसलिए इसे कह देते हैं एसिलस टाइप। समझ में आ गई बात? तो एसिलस, प्रोसीलस और एम्फिसिलस समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्वेक्स फ्रंट में है और बैक में कॉनकेव है, कौन, सेंट्रम, तो इस तरीके की वर्टिब्री क्या कहलाएगी, प्रोसीलस कहलाएगी। और ये 2 से लेकर 7 तक वर्टिब्री ऐसे ही है। इसके बाद 8वीं वर्टिब्री जो होती है 8th नंबर की, उसमें क्या हो रहा है, एम्फिसिलस टाइप है, यानी सेंट्रम जो होता है वो कॉनकेव है, कहां पे, दोनों तरफ। और 9th वर्टिब्री जो है वो एसिलस होती है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स है दोनों तरफ, और इसे हम सैक्रल वर्टिब्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रल। क्लियर।
जो आखिरी वर्टिब्रल होती है वो स्वॉर्ड लाइक होती है, ऐसे तलवार के शेप में होती है। पकड़ लिया आपने तलवार और ये इस तरह से ये होती है, ठीक। तो जो स्वॉर्ड लाइक वर्टिब्रल है इसे हमने कह दिया है यूरोस्टाइल। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोस्टाइल कहां है, तो यूरोस्टाइल फ्रॉग्स में देखने को मिलती है। और कैसा शेप है? स्वॉर्ड लाइक। तो ये तो हमारा, और आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम। याद रखिएगा फ्रॉग के स्केलेटल सिस्टम में रिब्स नहीं होती, साथ ही साथ नीचे की तरफ डायफ्राम नहीं होता कि जो फेफड़ों को फुलाए और पिचकाए, ऐसा कोई डायफ्राम यहाँ पे नहीं होता। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में वो पार्ट आ रहा है जिसमें आपके लिम्ब्स हो गए, यानी हाइंड लिम्ब्स और फोर लिम्ब्स हो गए, साथ ही साथ पेक्टोरल और पेल्विक कर्डल्स हो गई। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं अब एपेंडिकुलर स्केलेटन की। देखिए इससे पहले वाले में हमने एक्सियल स्केलेटन पूरा बता दिया। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके लिम्स आते हैं, पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल आती है, पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल आती है। आइए इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिम्स आपके दो होते हैं, यानी कि इसमें फ्रॉग में लिम्स कितने हैं? दो हैं, फोर लिम्ब और हैंड। फोर लिम्ब मतलब आगे वाले और हैंड मतलब पीछे वाले। फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होंगी? ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, ठीक है। ये चार तरीके की बोन्स हैं। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना दोनों मिला के कर दिया रेडियोल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस हो गई। ऐसे हाइंड लिम्ब में फीमर, टिबियो, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल। बिल्कुल आपके जैसे हैं, जैसे आपने बताया था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, फैलेंजेस यानी उंगलियां। अब उंगलियों में भी आप देखिए तो आपकी उंगलियों में भी तो देखिए इधर दो होती हैं हड्डियां, फिर इधर 3 मिली, इधर 3 मिली, इधर 3 मिली, इधर 3 मिली। बिल्कुल ऐसे ही उंगलियों में इनका भी डिजिटल फार्मूला है। 4 डिजिट्स होती हैं इसमें, आगे 4 उंगलियां हैं, इसमें पीछे 5 उंगलियां होती हैं पीछे वाले पैरों में, और ये वेब्स होती हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। डिजिटल फार्मूले की बात की जाए, यानी कितनी कितनी हड्डियां हैं उंगलियों में, पहली उंगली होती ही नहीं, सिर्फ 4 उंगलियां हैं। दूसरी उंगली में 2 हड्डियां, तीसरी में 2 हड्डियां, चौथी में 3 और पांचवी में सॉरी हाँ, तो पांचवी जो यहाँ पे कह सकते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें 3, यानी 2 2 3 3। ये डिजिटल फार्मूला हो गया, उंगलियों की हड्डियों का फार्मूला हो गया। बिल्कुल पीछे वाले 5 डिजिट्स का फार्मूला देख लीजिए, 22 343 343 22 343, ये फार्मूला होता है। क्लियर हो गई? ये आपकी उंगलियों के फार्मूले, कभी-कभी ये उंगलियों के फार्मूले पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं पेल्विक गर्डल के ऊपर, हिप गर्डल। हिप गर्डल जो होती है उसका शेप कैसा होता है? वी शेप होता है। भाई शेप से याद रखिएगा, हमने आपको बताया था ड्यूडेनम का शेप कैसा था? यू शेप था। यहां पेल्विक गर्डल का वी शेप है। आपकी जो यूरोस्टाइल थी, अभी पीछे बताई थी यूरोस्टाइल, उसका शेप कैसा है? स्वॉर्ड शेप है, तलवार की जैसी है। ईच हाफ ऑफ इट कंपोज ऑफ 3 बोन होती हैं। हिप पेल्विक गर्डल वाली जो हिप गर्डल है उसमें 3 बोन होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। और इसमें जो हर एक हाफ इधर होगी और आधी इधर होगी, हर एक हाफ में कैविटी है जिसका नाम है एसिटेबुलम। क्या नाम है? एसिटेबुलम, याद रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल होती है, यानी शोल्डर वाली, और उसमें भी 2 हाफ हैं और हर हाफ में एक कैविटी है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। और ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का जो हेड है वो आके यहाँ इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो पेल्विक गर्डल है इसमें ह्यूमरस का हेड आके जुड़ता है, जो ऐसे घुमाता है। तो आपको पता है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्लियर? यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी है, कौन सी गर्डल में? पेक्टोरल गर्डल में। और पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम है। तुम्हारे अंदर भी सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसी गर्डल होती है तुम्हारे अंदर भी, ठीक। तो इस तरह से हमारा स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब तो आपको पता ही करते रहना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट कर लें, पूछ लें। और व्हाट्सएप के ऊपर एक हमारा चैनल बन चुका है जिसपे बायोलॉजी बाय आसिम सर, अगर आप सर्च करेंगे, चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय आसिम सर। अगर आप उसे सर्च करते हो बायोलॉजी बाय आसिम सर, तो वहां आपको उस चैनल पे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप वहां जाके सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे।